हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के रीवा ग्वालियर के पदाधिकारियों को हड़ताल के बाद जीतने की बधाई। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं, लेकिन अब वही आउटसोर्स कर्मचारी जो साल भर पहले तक चुपचाप अन्याय को सह रहा था, आज वो अन्याय के खिलाफ एकजुट होने लगा है और खुलकर कंपनियों अधिकारियों से टकराने लगा है। आज रीवा में ऐतिहासिक हड़ताल करके वहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष विपिन पांडे, संभागीय अध्यक्ष शिवेंद्र पांडे और जो अन्य 3 लोग निलंबित किए गए थे, उनके साथ जिस तरीके से संपूर्ण आउटसोर्स कर्मचारियों ने एकजुटता व्यक्त की, उसके आगे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल प्रबंधन को झुकना पड़ा और कंपनी द्वारा जो निलंबन के आदेश दिए गए थे वो वापस लेने पड़े हैं। ये होती है संघर्ष की ताकत, और एक ताकत में जो ताकत है वो है आज पूरे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच ये मैसेज चला गया। परसों ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की। शाम होते होते तक वहां भी प्रबंधन को झुकना पड़ा और उन कर्मचारियों की, आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को मानना पड़ा। इससे पहले हमीदिया में हड़ताल हुई, दमोह के जिला अस्पताल के हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की और पूरे मध्य प्रदेश में राजगढ़ से लेके हर जगह, चाहे वो खंडवा हो, चाहे श्योपुर हो, सभी जगह हमारे आउटसोर्स कर्मचारी दीपावली से पूर्व वेतन और बोनस की मांग को लेकर मैदान में आए, एकजुट हुए और संघर्ष का उन्होंने रास्ता चुना। वह रास्ता जिस पर चलने का निर्णय ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 2 साल पहले लिया था। हमको 1.5-2 साल लगे हैं इस एकता को बनाने में, लेकिन आज रीवा की हड़ताल के बाद हमारा वह विश्वास और भरोसा और मजबूत हुआ है कि ये जो सरकारी विभागों के अंदर आउटसोर्स अस्थायी कल्चर नौकरियों में पैदा किया गया है, जो अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है, इसे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी खत्म करा लेंगे, समाप्त, और कंपनियों को हमेशा हमेशा के लिए सरकारी दफ्तरों से बाहर कर देंगे। यह भरोसा हमारे अंदर तो पैदा हुआ ही है, उन लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर भी पैदा हुआ है रीवा की और ग्वालियर की हड़तालों को देखकर। साथियों, जो हम लगातार आपसे कहते रहे कि आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, चाहे अस्पतालों में, चाहे पंचायत भवनों में, चाहे स्कूलों में, चाहे छात्रावासों में, चाहे एसडीएम के यहाँ, चाहे लोक सेवा केंद्र में, चाहे एमपीवी में, कहीं भी काम करते हैं, वो दफ्तर आपके हैं, ठेकेदारों के दफ्तर नहीं है। वो दफ्तर आपके हैं क्योंकि उन दफ्तरों को सरकार ने बनाया है और सरकार को आपने चुना है, इसलिए उन दफ्तरों पर पहला अधिकार आपका है। लेकिन सरकार ने कमीशन के लिए उन दफ्तरों में ठेकेदारों को बिठा दिया है, कंपनियों को बिठा दिया है, जिन्हें उन कंपनियों से बाहर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों को कंपनियों से नहीं लड़ना है, आपको सरकार से एक बात कहनी है कि जो दफ्तर हमारे हैं, जिन दफ्तरों में हम काम करते हैं, उन दफ्तरों से कंपनियों को बाहर कीजिए और उन दफ्तरों पर हमें हमारा अधिकार दीजिए। लाखों लाख लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की नौकरी में सुरक्षा नहीं है, जिंदा रहने लायक वेतन नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाला जो कर्मचारी है, जो अलग अलग नामों से काम करता है, इसके कई संवर्ग हैं और उसमें बहुतायत की संख्या में चतुश्रेणी कर्मचारी है। चपरासी से लेके वार्ड बॉय तक, स्वच्छ गार्ड से लेके वाहन चलाने वाला तक, ये सारे कर्मचारियों के अंदर अभी तक एकता नहीं थी। हम इनको एक प्लेटफॉर्म पर, एक संगठन के नीचे लाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन ये एक संगठन के नीचे आ गए, उस दिन मध्य प्रदेश से आउटसोर्स कल्चर हमेशा हमेशा के लिए
विदा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप लोगों का की नौकरी सुरक्षित हो जाएगी और आपको भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह सम्मान से काम करने का अधिकार मिल जाएगा। अभी 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्स अस्थायी कल्चर को पैदा किया है। और यह कल्चर ही पैदा नहीं किया बल्कि उन्होंने इन कर्मचारियों की एकता को खंड खंड करके रखा है। कई आप कर्मचारियों के बीच में जाएंगे तो उन कर्मचारियों के बीच में 9-9, 10-10, 15-15 संगठन काम करते हैं। आंगनबाड़ी, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो इस मांग को अभी तक इसलिए नहीं जीत पाए, उनके बीच में 9-10 संगठन काम करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं की क्या मांग है कि भाई उनको न्यूनतम वेतन मिले, जिंदा रहने लायक वेतन मिले, उनकी नौकरी में सुरक्षा हो, लेकिन वो इस मांग को सिर्फ इसलिए नहीं जीत पा रही है क्योंकि उनके बीच में भी 7-8 संगठन काम करते हैं, उनकी एकता नहीं बन पा रही है। अतिथि शिक्षकों के साथ क्या हुआ? उनकी भी मांग यही है कि उनके नौकरी में स्थायित्व मिले और सम्मानजनक वेतन मिले, लेकिन वो नहीं जीत पा रहे क्योंकि सरकार ने उनके अंदर इतने टुकड़े करके रखे हुए हैं कि उनकी ताकत का एहसास नहीं हो पाता। साथियों, हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बीच में भी अब तमाम रंग के संगठन सक्रिय होंगे क्योंकि हमने लाखों के मैन पावर वाला एक ऐसा वर्ग आंदोलन में उतार दिया है, तो वो संगठन भी चाहेंगे कि ये हमारे साथ जुड़े जिससे उनके संगठन चलते रहे। और ऐसा वो इसलिए करेंगे कि हम लोग जो एकता बना रहे हैं वो एकता कमजोर हो, सरकार पर हम या अन्यायकारी कल्चर को खत्म कराने का दबाव नहीं बना सके। तो साथियों, हम जैसे जैसे जीत रहे हैं, हमारा संगठन जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोगों के अंदर एक यह भी खतरा पैदा होने लगा है कि लोग हमारे बीच में अलग अलग लोग सक्रिय होने लगे जो हमारी एकता को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको सावधान होने की भी जरूरत है। और क्योंकि हम लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया और हमें मालूम था कि आंदोलन से ही सरकार डरती है। यह बात रीवा, ग्वालियर, हमीदिया, अन्य जिलों के जो आंदोलन हुए और उसमें जो आपको जीत मिली उससे साबित हो गई है। इसलिए हम लोग आउटसोर्स अस्थायी कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कराने का जो आंदोलन विकसित कर रहे हैं, जिसके जरिए ही आप लोग अपने भविष्य की लड़ाई को जीत सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस लड़ाई को कमजोर मत होने देना। आप पूरी ताकत के साथ ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ खड़े रहें, हमें यकीन है। और दीपावली पर मैं आपको यही शुभकामनाएं दे सकता हूं कि 2025 की जब हम दिवाली मनाएंगे तब हम सरकारी दफ्तरों के अंदर सरकारी कर्मचारी का सम्मान पा रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे और उसी सरकारी कर्मचारी की हैसियत से ही हम दिवाली मनाएंगे। एक साल हमको लड़ना है अगली दिवाली तक इसी संकल्प के साथ कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाना है। धन्यवाद।